सो हेलो एवरीवन, दिस इज आकिब कुमार, स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और अभी आपका जो है स्कोर कार्ड जो है 28 को आ चुका है एंड दिस इज ऑल्सो योर रिजल्ट, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। अब एडमिशन का आगे का प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें होंगी, फेज़ 2 कब स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे को कॉलेज कब तक अलॉट हो जाएगा एंड कॉलेज स्टार्ट कब तक हो जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। एंड पर्टिकुलरली बताऊँ तो प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में समझेंगे, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या क्या लोग गलतियां कर देते हैं, क्या क्या चीज़ें मिस आपको नहीं करनी, किन बेसिस पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। भले ही आपको मैं प्रेफरेंस लिस्ट दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज इवनिंग तक रिलीज हो जाएगी, बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट, उसको आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो आज उन सभी चीज़ों पर बात करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, स्कोर कार्ड तो ये आपका आ चुका है, यही आपका फाइनल स्कोर कार्ड है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, देखो स्कोर कार्ड आ गया, ये तो हो गया। अब देखो ये स्कोर कार्ड हमारा आया था 28 को, राइट। 28 को स्कोर कार्ड आया था, तो ड्यू का फेज 2 2 दिन के बाद स्टार्ट होता है आइडली, यानी कि 30 को, यानी कि जस्ट कल ही स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको एक प्रेफरेंसेस का जनरल आइडिया होगा, बट क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें अभी डिटेल में, ठीक है। पहले एक टाइमलाइन देख लेते कि कब क्या क्या होने वाला है। देखो 30 को आपका फेज 2 आइडली स्टार्ट हो जाएगा। 30 को नहीं होता तो 31 को डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहती कि ज़्यादा लेट करे आपके एडमिशन्स में, एंड कॉलेज भी जल्दी खुलेंगे। देखो उसके बाद आफ्टर 12 to 14 डेज, लास्ट ईयर के टाइमलाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, इस साल कम हो सकता है, कम टाइम मिलेगा। देखो कोर्स वाइज एक सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप जिस कोर्स में अप्लाई करोगे, प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते वक्त, जैसे कि आपने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, बीएमएस के लिए अप्लाई किया, ये सारे कोर्सेज का कोर्स वाइज आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल रैंक मिलेगा, अगर आप किसी अलग कैटेगरी को, जैसे ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी एक्सेट्रा, जो भी कैटेगरी के हो, आपको एक कैटेगरी रैंक भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब तक ये सिमुलेटेड रैंक लिस्ट नहीं निकल जाता, जब तक पब्लिश नहीं हो जाता सिमुलेटेड रैंक लिस्ट, तब तक आपको कोई भी नहीं, मैं भी नहीं बता सकता कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बता सकते? देखो, आपका स्कोर डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेफरेंस लिस्ट, आप कौन से कॉलेजेस टॉप पे रख रहे हो, कौन से कॉलेज बॉटम पे, कौन से मिड पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस लिस्ट। आपने बहुत सारे सीनियर्स से भी सुना होगा कि मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, 740 750 था, बट फिर भी मुझे साउथ कैंपस मिला। कहाँ गलती कर दी? तो भाई प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने में गलती कर दी। उन सारी गलतियां आपसे ना हो, मैं ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। देखो सबसे पहली बात तो तुम्हारे को कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है जब तक ये रैंक लिस्ट नहीं आ जाती। रैंक लिस्ट निकालने के बाद भी एक एस्टिमेशन होता है कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है, आपको फिर तब भी 100% तब तक कोई नहीं बता सकता जब तक एक्चुअली ड्यू अलॉट ना करते। कोई भी कट ऑफ ऐसा रिलीज नहीं होता कि परफेक्ट यही है कि इसके ऊपर आएगा तो मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ड्यू खुद से अलॉट नहीं करती, आप 100% मत देखो कि मुझे तो साउथ कैंपस का ये वाला कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैंने ये वेबसाइट से चेक किया, मिल जाएगा मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो आफ्टर 12 to 14 डेज, मैंने बोला कि टाइम स्पैन कम हो सकता है इसको 7 डेज कर दें, 10 डेज कर दें, टाइम स्पैन कम कर सकते हैं ये लोग सिमुलेटेड रैंक लिस्ट जब तक आती है। उसके बाद जैसे ही आपका सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आएगा, जस्ट उसके 2 दिन बाद आपका पहला सीट अलॉट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज मिलने वाला है फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। अब देखो, ये तो मैंने एक टाइमलाइन बता दिया कि कब क्या क्या होने वाला है। प्रेफरेंस लिस्ट पे अब बात करते हैं, ठीक है। देखो प्रेफरेंस लिस्ट किन किन बेसिस पे, किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है। सबसे पहला होता है प्लेसमेंट। आप प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो कि कैसे प्लेसमेंट्स हैं इस कॉलेज के, जो उन कॉलेज में हैं उनसे पूछना, उनसे मत पूछना। जैसे कि अगर आप रामजस वाले से पूछेंगे हंसराज का प्लेसमेंट बता दो, तो यार वो एक ओवरव्यू आइडिया दे सकते हैं। जो उस कॉलेज में ऑलरेडी बैठे हैं उनसे अगर पूछोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्लेसमेंट्स के बारे में उनसे पूछ सकते हो, ऑनलाइन आर्टिकल्स या फिर जो
कोट्स कोरा पे होते हैं या फिर आप रेडिट पे देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि जो आर्टिकल्स एंड ऑल हैं उनमें काफ़ी सारा बहुत ही इन्फ्लेटेड रहता है डेटा, रियल नहीं मिलता। आप किसी बंदे से या फिर बंदी से पूछ लो जो उस कॉलेज में हो, वो आपको रियल ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बता देगा प्लेसमेंट्स की उस कॉलेज की, ठीक है। सेकंड फैक्टर इज सोसाइटीज़। आप उन्हीं सीनियर्स या फिर पोस्ट में चेक कर सकते हो कि उस कॉलेज का सोसाइटी कितना एक्टिव है, कितना इन्वॉल्व है, एंड कितने सारे सोसाइटीज़ हैं आपके मतलब के सोसाइटीज़ हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन भी एंड थ्रू सोशल मीडिया भी। रेपुटेशन, अगर आप ओवरऑल रेपुटेशन देख लो कि कॉलेज का कैसा है, क्राउड कैसा है, उसके हिसाब से भी आप अपना कॉलेज प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप सेम ऑनलाइन जाकर देख सकते हो कि वो कॉलेज आपको कितना एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, बोथ इन कॉर्पोरेट लाइफ या फिर स्किल्स एंड ऑल में। तो वो सब आप चीज़ें मैच करके एक अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकते हो। अब देखो, प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं लाऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट, आपको सेम टू सेम आप देख सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ सुनो, देखो प्रेफरेंस लिस्ट में गलतियाँ कहाँ होती है कि एक बच्चा था, अभी जस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था, उसका 740 मार्क्स है एंड ही इज़ फ्रॉम EWS कैटेगरी। वो कह रहा था कि भैया अगर मेरे 740 बन रहे हैं तो क्या मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे हंसराज रख दूँ फर्स्ट प्रेफरेंस पे, ताकि मुझे फर्स्ट लिस्ट में ही अलॉट हो जाए। क्योंकि मुझे पता है भैया कि SRCC का जो कट ऑफ है ना, वो लास्ट ईयर 2023 में EWS कैटेगरी के लिए 743 गया था। तो मेरा तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा एज पर लास्ट ईयर, तो क्या मैं इस बार फर्स्ट प्रेफरेंस में हंसराज डाल दूँ ताकि मुझे फर्स्ट अलॉटमेंट में ही सीट मिल जाए। तो देखो यार, ऐसा गलती मत करो, कई सारे बच्चे करते हैं ऐसी गलतियाँ कि मेरा स्कोर कम है तो मैं अपने स्कोर के हिसाब से कॉलेज डाल देता हूँ। नहीं, वैसे प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई जाती। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में 2 फैक्टर्स और हैं। देखो, सबसे पहला तुम ये देखो कि भाई मैं तो टॉपर हूँ, मेरे फुल नंबर हैं या फिर मेरा 794 स्कोर आया है एंड मैं उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से बनाओ, यानी कि तुम्हारे टॉप कॉलेजेस जो तुम्हारे फेवरेट कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं या फिर साउथ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस हैं, उनको रैंक करोगे तुम। मान लेते हैं कि ये इसी बच्चे के लिए मैं बता देता हूँ 740 का है, तो ये सबसे पहले SRCC डालेगा रिगार्डलेस इसका स्कोर क्या है। अगर मैं यही बात करूँ एक बच्चे का, सेम मैं जनरलाइज प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ, सेम होगा। हाँ, एक बच्चे का मान लेते हैं 700 स्कोर आया है एंड वो जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का बंदा है, उसके 700 स्कोर है, वो भी सेम प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करेगा एज जो कि 740 वाला EWS वाला कर रहे हैं। भले ही 700 जनरल वाले में जो बॉटम के कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा होंगे एंड 740 में वो थोड़े कम कॉलेजेस रख सकते हैं। भले ही बेटर होता है कि अगर आप सारे कॉलेजेस को फिल कर दो ताकि आपके चांसेस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसने के वो एकदम 100% श्योर हो जाए, ठीक है। देखो, दोनों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट सेम होने की। सबसे पहले दोनों ही SRCC डालेंगे। सेकंड पे मान लेते हैं कि दोनों की मर्जी से हिंदू है, ठीक है, हिंदू कॉलेज वो प्रेफर करते हैं, दोनों का सेम है, ठीक है, हिंदू। थर्ड पे हंसराज, ठीक है, हंसराज थर्ड पे। फोर्थ पे ले लेते हैं KMC को ले लेते हैं, ठीक है, एंड फिफ्थ पे ले लेते हैं वेंकी को, ठीक है, वेंकी कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज जो साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज है, साउथ कैंपस का उसको SRCC भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका स्कोर 700 है, भले इसे पता है SRCC हिंदू हंसराज काफ़ी मुश्किल है, यहाँ तक कि KMC एंड वेंकी में भी BCom ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, BCom ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसका इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन होना, लेकिन फिर भी उसकी प्रेफरेंसेस सेम होगी क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि दूसरे बच्चे क्या गलती करके बैठे हैं वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ये EWS वाले की, EWS वाला 740 पे टॉप पे SRCC डालता है, बाई चांस अगर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे गिर जाए एंड इसको एडमिशन मिल जाएगा, तो ये बेटर नहीं होगा कि आपको SRCC मिल जाए रादर देन हंसराज।
बुरा किसी भी कॉलेज को नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आपका जो भी बेस्ट कॉलेज है, अगर किसी के 400 भी स्कोर आए ना, फिर भी वो बंदा SRCC सबसे टॉप पे डालेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको दूसरा फैक्टर आपको इस हिसाब से भी प्रेफरेंसेस बनाना है कि आपका स्कोर बहुत कम है, मतलब बहुत कम, मतलब कि आपके स्कोर 500-600 के आसपास है। इस हिसाब से भी आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट फिल करना है। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट के 3 पार्ट होते हैं, देखो समझो। प्रेफरेंस लिस्ट का सबसे पार्ट 1 टॉप कॉलेजेस, सेकंड मिड कॉलेजेस एंड थर्ड बॉटम कॉलेजेस, ठीक है। देखो, टॉप कॉलेजेस में कौन से आ सकते हैं, नॉर्थ कैंपस का जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे आप देख लेना कोर्स के हिसाब से। जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए SRCC है तो उसको आप टॉप पे रखोगे, ठीक है। वैसे ही आप सारे लाइन में डालते जाओगे, हिंदू, हंसराज एंड ऑल। मिड कॉलेज एंड ऑल्सो टॉप में साउथ के टॉप कॉलेजेस भी डालना। जैसे वुमेंस के लिए LSR, मतलब मैं तो कहता हूँ SRCC देन LSR भी आप कर सकते हो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। दो मैं कहता हूँ, अगर आप नॉर्थ कैंपस की कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो ऊपर थोड़ा सा नॉर्थ कैंपस रखना एंड नीचे थोड़ा सा साउथ कैंपस रखना, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में आपको एक अलग ही इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा जो कि आपको साउथ कैंपस में हो सकता है नहीं मिले, ठीक है। तो टॉप पे आप रखोगे नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस, साउथ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस लाइक वेंकी एंड LSR, ठीक है। मिड पे कैसे कॉलेजेस आ सकते हैं, साउथ के लाइक गुड कॉलेजेस लाइक ARSD हो गया, शहीद भगत हो गया, लाइक दीज आर ओके कॉलेज, ठीक है। बॉटम में कौन से आ गए, इवनिंग कॉलेजेस, ठीक है। इवनिंग कॉलेजेस, मान लो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ टॉप कॉलेजेस किस हिसाब से बनाने की मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, 794 है मेरा स्कोर। मिड कॉलेजेस किस हिसाब से सेट करने की मेरा मिड स्कोर है 750 तक है। बॉटम पे आपको कैसे सेट करना है कि मेरा स्कोर 600 है। इस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंसेस बनाओगे। टॉप के प्रेफरेंस मेरे को कैसे भरने, जैसे कि मेरा स्कोर सबसे बढ़िया है, ठीक है। मिड के कॉलेज आपको कैसे भरना है कि मेरा स्कोर भी मिड है, एंड बॉटम पे आपको कैसे कॉलेज भरने की मेरा स्कोर बहुत कम है। मैं जितने ज़्यादा कॉलेजेस यहाँ पे फिल कर दूंगा उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, भले ही वो मेरे को इवनिंग कॉलेज दे रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान लो तुम्हारे स्कोर आए हैं 550 और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लाइक कोई भी कॉलेज मुझे मिल जाए, तो तुम मैक्सिमम कॉलेजेस यहाँ पे फिल करने वाले हो। बॉटम पे आप तुम्हारे इवनिंग कॉलेज भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो तुम सारे कॉलेजेस फिल कर दो। स्टार्ट भले ही हमेशा करोगे टॉप कॉलेजेस से, जैसे नॉर्थ कैंपस का टॉप एंड साउथ कैंपस का टॉप। हो सकता है कि 550 पे एक बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं पता, उसने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, वो 550 पे बैठा है एंड उसकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, उसकी कोई कैटेगरी है, वो कैटेगरी वाला बंदा है, उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई भी कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल से काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफ जाती है। तो अगर आप कोई कैटेगरी वाले हो तो प्लीज़ सेम चीज़ सबके लिए मैं कह रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर स्कोर इज़, आपका प्रेफरेंस लिस्ट सेम होगा एज समवन who has scored 794, someone who has scored 750, someone who has scored 600। आपका प्रेफरेंस लिस्ट सेम होने वाला है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई जनरल प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, मैंने आपको बता दिया किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड प्रेफरेंस लिस्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स आपको मिल जाएगा, कब मिलेगा, आज मिल जाएगा, शाम को अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे बतानी जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। एंड टाइमलाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कब क्या होगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कब होगा, वो कब होगा, रैंक कब आएगी, परसेंटाइल कब आएगी। परसेंटाइल नहीं आने वाली, डोंट वरी, आपको एक सिमुलेटेड कोर्स वाइज रैंक मिल जाएगा, जिससे आप समवॉट एस्टिमेट कर सकते हो कि आपका क्या हो सकता है कॉलेज। एंड जब तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आता, मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी आपका कॉलेज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नॉट इवन मी, नॉट इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हैं DU के, वो भी आपको नहीं बता सकती आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्कोर, प्रेफरेंस लिस्ट, दोनों ही कंसिडर होता है। एक बच्चा घटिया सा प्रेफरेंसेस बनाकर बैठा होगा, उसने ऊपर रख दिया, मान लो हिंदू हंसराज ऊपर कर दिया, क्योंकि उसको तो SRCC मिलना नहीं है, पता चला कि वो उसका कट ऑफ क्लियर हो गया। जैसे कि इस बच्चे का, जैसे मैंने बताया 740 था, EWS था, SRCC का कट ऑफ नीचे गिरा, उसको एडमिशन मिलना था, बट उसने तो भाई साहब ने हंसराज डाल रखा है, तो उसको हंसराज अलॉट हो गया। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी, अवॉइड करनी है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड जल्द ही कई सारे बच्चों से SRCC में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।